हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉन्जरिंग 3 मूवी की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेविड नाम के एक 8 साल का बच्चा है जो कि उसके साथ हुए पिछले कुछ दिनों की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी डरा और सहमा हुआ सा था। इस वजह से उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे। इसलिए उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि एक दिन चर्च के फादर गॉर्डन और एक एग्जॉसिस्ट कपल को बुलाया। उस दिन डेविड की बहन डेबी और उसका दोस्त आर्नी भी वहाँ पे मौजूद था। डेविड की आर्नी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो वहाँ से डेविड को ले जाकर सुला देता है एंड उसके रूम से जाने के बाद डेविड को लगता है कि कोई उसके डोर को खोलने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से डेविड डर कर बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। इसके बाद उसको ऐसा फील होता है कि उसको कोई छुप कर देख रहा है। जब वो इधर उधर देखता है तब उसको किसी का हाथ नज़र आता है और साथ ही साथ शावर भी खुल जाता है और शावर से खून निकल रहा होता है। ये सब चीज़ होते देख वो बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। डेविड की चीखें सुनकर सब चले आए उसके देखने के लिए। तब तक वो ऑलरेडी पोसेस्ड हो चुका था एंड उसने अपने ही फादर के लेग पर स्टैब कर दिया। देन मेल एग्जॉसिस्ट उसको पकड़ कर नीचे ले जा रहे थे तब डेविड ने अपने नेल से वॉल पर स्क्रैचेस बना रहा था। डेविड को ले जाकर टेबल पर लेटा दिया जाता है और फादर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए कुछ स्पेल्स पढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में डेविड बहुत ही वियर्ड एक्ट करने लगता है और बहुत ज़्यादा पावर लगाकर वो अपने आप को छुड़ा लेता है सबसे। फिर जो होता है वहाँ एक आंधी सा आ जाता है और चीज़ें गिरने लगती हैं और उससे फादर को सबने इतना ज़ोर से डेविड को पकड़ कर रखा था कि डेविड खुद को छुड़ाने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेंज तरीके से मोड़ने लगा, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। डेविड का इतना बुरा हाल देखकर आर्नी डेविड को कहता है, इस मासूम बच्चे को मत सताओ, इसको छोड़कर मेरे बॉडी में आ जाओ, क्योंकि वो डेविड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसी के बाद डेविड के आईज़ नॉर्मल होने लगती है और जो स्पिरिट उसके सोल को पोसेस कर रही थी वो अब आर्नी के अंदर आ जाती है और उसकी हालत और भी ख़राब होने लगती है। इसी दौरान डेविड ने मेल एग्जॉसिस्ट के ऊपर भी हमला किया था, जिसके वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, उनको हार्ट अटैक हुआ है जो काफ़ी डीपली उनको इफ़ेक्ट किया है। तब उनके लिए प्रेयर्स करने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्नी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था और डेबी के साथ काम भी कर रहा था। घर में आने के बाद अचानक वो देखता है कि वॉल पर एक होल है। वो उसके अंदर झांकता है, वहाँ उसको एक लेडी घोस्ट दिखाई देती है। वो घोस्ट उसके ऊपर हमला करता है। किसी तरह से आर्नी उससे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन सोल अभी भी उसके अंदर था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सोल आर्नी के बॉडी का काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली है। एक दिन आर्नी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के मशीन की मदद से उसको काटना चाह रहा था, लेकिन वो मशीन काम नहीं कर रही थी। तभी उसको फिर से वो लेडी घोस्ट नजर आई। अचानक से तभी वो मशीन भी चालू हो जाती है, जिससे कि आर्नी की बॉडी पार्ट भी कट सकती थी, लेकिन वो मशीन किसी तरह नीचे गिर गई और इस घटना से आर्नी बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से अपने घर के लिए निकल ही रहा था, उस समय उसे रोक लिया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल एग्जॉसिस्ट को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो कहता है कि सचमुच वो खतरनाक सोल डेविड को छोड़कर आर्नी के अंदर आ चुका है और वो सोल बहुत ही डरावनी है। उनको कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। जब उनकी वाइफ उन लोगों को कॉल करती है तब डेबी हाई म्यूज़िक लगाकर डांस कर रही होती है, इसलिए फ़ोन की घंटी बिल्कुल सुनाई नहीं दी। डेबी ने आर्नी को अच्छा फील करवाने के लिए हाई म्यूज़िक लगाकर डांस कर रही थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे आर्नी का तबीयत अचानक ख़राब होने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो खुद को काफ़ी वीक फील कर रहा है। फीमेल एग्जॉसिस्ट का कॉल कोई भी ना उठाने पर वो बहुत ही परेशान हो जाती है
फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और डेविड के घर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रूनो नाम के एक आदमी के साथ डेबी डांस कर रही थी। वो अचानक एक डरावने घोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर डेबी बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है और वहाँ से आर्नी को लेकर फौरन निकल जाती है। पुलिस ऑलरेडी डेविड के घर जाने के लिए निकल चुके थे। आर्नी ब्रूनो के घर से निकलते टाइम ब्रूनो के ऊपर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। इस वजह से उसके कपड़ों पर काफ़ी खून लगा हुआ था। हालत में वो बहुत घबराए हुए बाहर निकलता है और बाहर उसे देख लेता है। साथ ही साथ उसकी आंखें चेंज होकर बहुत खौफनाक दिख रही थी। पुलिस भी उससे डर रही थी, लेकिन कपड़ों में खून देखकर पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में कपल एग्जॉर्सिस्ट और डेवी गए आर्नी से मिलने। वो लोग आर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। आर्नी बाइबल पढ़ना शुरू करता है। इससे प्रूव होता है कि वो सोल उस वक्त उसकी बॉडी में मौजूद नहीं था। इस दौरान ब्रूनो का मर्डर केस भी फाइल हो चुका था और सब आर्नी को ही मर्डरर समझ रहे थे। दोनों एग्जॉर्सिस्ट एक लॉयर के पास जाते हैं और समझाते हैं कि आर्नी ने ब्रूनो का खून नहीं किया है और आर्नी के अंदर एक सोल है जिसने ये खून किया है। लॉयर इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और एग्जॉर्सिस्ट को कहते हैं कि कोर्ट में कोई भी ये सब बातें विश्वास नहीं करेगा। सब बोलेंगे कि इल्ज़ाम मिटाने के लिए ये सब झूठ बोला जा रहा है। उनको मनाना इतना भी इजी नहीं था। इस वजह से मेल एग्जॉर्सिस्ट ने लॉयर से कहा रात को वो ऐसे कुछ दिखाएंगे कि लॉयर को इसमें यकीन आ जाएगा। लॉयर भी राज़ी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयर कहती है ये मर्डर घोस्ट नहीं किया था क्योंकि रात को उसने जो देखा था उससे वो पूरी तरह से यकीन हो चुका था उनको। बट जज ने इस बात को यकीन नहीं किया और कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है और इससे आर्नी को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन वो कपल एग्जॉर्सिस्ट हार नहीं मानते। ठान लेते हैं कि आर्नी को इंसाफ दिलाते रहेंगे क्योंकि वो भी जानते थे आर्नी किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। केस का इन्वेस्टिगेशन एग्जॉर्सिस्ट खुद करने लगते हैं। दोनों मिलके केस के दिन की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। तब वो दोनों उस टाइम के बारे में सुन रहे थे जब डेविड को पहली बार डर लगा था। एक रूम में एक वाटर बेड था, वहाँ डेविड खेल रहा था। उसी समय अचानक एक घोस्ट का हाथ वाटर बेड के अंदर से निकलकर डेविड के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। इससे उस रूम का फ्लोर भी खराब हो गया था। फ्लोर देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए उस रूम के नीचे छानबीन करने के लिए वो लोग गए। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट नीचे बहुत सारे चूहे देखती है और एक बहुत ही अजीब सा स्कल नजर आता है। फौरन उस स्कल का पिक्चर क्लिक करती है और पिक्चर सबको दिखाती है। किसी ने भी इतना अजीब स्कल कहीं कभी भी नहीं देखा था। फादर ने भी नहीं देखा था ये स्कल। फादर गॉर्डन किसी सीनियर फादर को ये पिक्चर दिखाने के लिए सजेस्ट करते हैं। वो एग्जॉर्सिस्ट कपल पिक्चर लेकर सीनियर फादर के पास गए। फादर ने कहा कि वो स्कल पहले भी कहीं देख चुके थे। फादर अपनी कलेक्शन एग्जॉर्सिस्ट को दिखाने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे थे एक लेडी को जो कि कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी और एक बहुत ही वियर्ड टेबल था जिसमें मार्क किया हुआ था और कैंडल्स भी जल रही थी। वहाँ आर्नी का भी पिक्चर था। वो लेडी मैजिक की मदद से लोगों को हेलुसिनेट करती थी और पोसेस कर लेती थी, जिससे कि आर्नी को लगता था कि सोल हमेशा उसके साथ है और वो बहुत ही डर जाता। एग्जॉर्सिस्ट कपल एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं और वो डिटेक्टिव उनको बताता है कि वो सेम स्कल पहले भी किसी केस में देख चुका है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती है कि इसमें कोई खतरनाक सोल का हाथ है। साथ ही में वो वेपन भी दिखाती है जिससे मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव दो लड़कियों के केस का जिक्र करते हैं जो मर चुके थे, मगर एक लाश मिला था। वो 3 लोग उस केस की जगह में पहुंचे। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है और देख पाती है कि वो 2 लड़की, दोनों में से एक ने दूसरी लड़की का खून कर दिया था क्योंकि वो उस समय पोसेस थी। कोई सोल उसके अंदर था। जो लड़की ने एक मर्डर किया था, फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भी उसी के तरह सारी सीन्स को रिवाइज कर रही थी। अचानक फीमेल एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से भागने लगती है
जैसे वो लड़की भाग रही थी और भागते भागते वो बिल्कुल एक डेड एंड पे जाकर रुकी और नीचे तालाब था। लेकिन अचानक से घोस्ट का हाथ आता है और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट को तालाब में खींचने की कोशिश करता है। तब उसका हस्बैंड किसी तरह से उसे बचा लेता है। यह बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। तब वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट नॉर्मल सेंसेस में आ चुकी है। फिर वो बताती है कि दूसरी लड़की का बॉडी जो मिल नहीं रहा था वो इस तालाब में है। उस लड़की की बॉडी को निकाला जाता है और ये केस सॉल्व हो जाता है। दोनों एग्जॉर्सिस्ट मॉर्ग में उस बॉडी को देखने जाते हैं। वहाँ फीमेल एग्जॉर्सिस्ट लड़की का हाथ पकड़ती है सब कुछ पता लगाने के लिए। तभी उसको सामने एक डार्क गुफा नजर आती है। उसके अंदर वही ब्लैक मैजिक और वो औरत भी दिखाई देती है जो कि आरने पर मैजिक कर रही थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस लेडी से पूछने लगती है कि वो क्या कर रही थी। इसी दौरान रियल वर्ल्ड में मॉर्ग के अंदर एक डेड बॉडी फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पे हमला कर देती है और तभी उसका हस्बैंड उसको हाथ छुड़ाकर ये इमेजिनेशन रोक देता है। फिर हम देख पाते हैं कि मेल एग्जॉर्सिस्ट अपने जूनियर के दिए हुए एक बुक पढ़ रहा था जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में जानकारी थी। उस बुक में ये जानकारी थी कि ब्लैक मैजिक ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये बुक वो पढ़ ही रहे थे कि उनको अचानक लगा कि वही लेडी और घोस्ट जो मॉर्ग में था उन पर हमला कर रहे हैं। तब मेल एग्जॉर्सिस्ट नाइफ उठाकर घोस्ट को मारने ही जा रहे थे, तभी जूनियर ने उनका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो अपने ही बीवी को मारने जा रहे थे। मतलब वो घोस्ट ये विजन्स क्रिएट कर रहा था। इसके बाद फीमेल एग्जॉर्सिस्ट दोबारा वो सीनियर फादर के पास जाते हैं। वो फादर उनको एक छोटी सी बच्ची की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये डायन है। पहले ये क्यों नहीं बताया गया पूछ रही थी। तब फादर ने कहा कि ये मेरी ही बेटी है। फिर फादर उसे एक गुफा में ले जाते हैं जो कि ऑलरेडी विजन में वो देख चुकी है। इसी दौरान वो विच ऊपर जाके अपने ही फादर का खून कर देती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट को वो टेबल मिल गया जहाँ से ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो उन्होंने उस टेबल को गिराने की कोशिश करती रही लेकिन वो टेबल इतना वजनदार है कि टेबल को हिला भी नहीं सकी। उसी समय वो विच वहाँ आ जाती है और एग्जॉर्सिस्ट पे हमला करने लगती है। दूसरी तरफ मेल एग्जॉर्सिस्ट वहाँ आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो पता लगा लेता है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट खुद को बचाने के लिए भाग रही थी लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था और वो गिर जाती है। तभी उसको सामने एक आईना नजर आता है जिसमें वो खुद का ही साया देख पा रही थी। तभी अचानक वो विच नाइफ से हमला कर देती है। किसी तरह विच के मुंह पर स्टोन से मारकर वहां से जान छुड़ा के भागने लगती है। इसके बाद वो विच भेस बदलकर फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बनके मेल एग्जॉर्सिस्ट के पास जाती है और उसे पोजेस्ट कर देती है। दूसरी तरफ आर्नी का हाल बेहाल था। एक तरफ वो कातिल था और दूसरी तरफ वो सोल उसका बहुत बुरा हाल कर रहा था। बार बार उसकी बॉडी को बांधने के बाद भी बहुत ही खौफनाक तरीके से मूव कर रहा था और वहाँ वो विच मेल एग्जॉर्सिस्ट को हुक्म देती है कि एक बड़ा सा हैमर लेकर उसे वो अपनी ही बीवी को मार डाले। मेल एग्जॉर्सिस्ट भी वही कर रहा था। उसने कई बार हैमर चलाया अपनी बीवी को टारगेट बनाकर लेकिन अचानक उसको अपने पास्ट के बारे में सब याद आने लगता है कि वो कैसे दोनों मिले थे, कितना प्यार है उन दोनों में। ये सब सोचते सोचते वो नॉर्मल होने लगा और वो हैमर लेकर टेबल पर जोर से मारता है और टेबल तोड़ देता है जो कि आज तक नहीं हो पाया था। तब वो विच वियर्ड एक्ट करने लगती है। साथ ही साथ उसके पावर्स भी खत्म होकर वो मर जाती है। दूसरी तरफ आर्नी भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था क्योंकि सोल उसके अंदर से जा चुका था जो विच कंट्रोल कर रही थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्नी को 5 इयर्स का सज़ा मिला जिसको सुनकर डेबी काफ़ी परेशान थी। कोर्ट सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर पूरा यकीन नहीं कर पाई थी। डेबी आर्नी से शादी कर लेती है और जेल में भी उससे मुलाकात करती थी। सारी केसेस सॉल्व भी हो चुके थे और
सोल्स को भी मुक्ति मिल चुकी थी। चोट लग जाती है, एक